Assalamu alaikum students. Today's our topic is composition of functions and inverse of function. इसमें आज हम MCQs के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, और इसके आज हम देखते हैं ये टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स के बारे में क्या है। देखें, कंपोजिशन से मुराद फंक्शन से मुराद यही था कि दो फंक्शन हमारे पास f और g हैं, तो उनको मिलाकर आप क्या करें, एक सिंगल फंक्शन जो है जनरेट करें। तो इसे कहते हैं कि हम प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहलाएगा। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं देखें, जैसे f में g पुट कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, और इसी तरीके से जो है हम उसको f में f भी पुट कर सकते हैं, f ऑफ f कहलाएगा वो। g में g भी पुट कर सकते हैं, वो g ऑफ g कहलाएगा। तो डिफरेंट वे है, चार पॉसिबिलिटीज़ हैं एफ़ और जी के लिहाज से कि एफ़ में एफ़ को पुट कर दें, जी में जी को पुट कर दें, या एफ़ में जी या फिर जी में एफ़ पुट कर दें। चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बहरहाल इन तमाम का रिज़ल्ट जो आएगा, तमाम को एक सिंगल फंक्शन आएगा, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। यहाँ आपको जो है देखें, रिमेंबर दैट में भी नज़र आ रहा होगा, और यहाँ भी चीज़ें लिखी हुई है कि हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी, और उसके बाद एक छोटा सा सर्कल है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। इससे मुराद है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कि जी में आपने किसको पुट करना है, एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। बाकी इसकी ये नोटेशन भी है, ऑफ से मुराद छोटी सी ब्रैकेट लगा दें, इस तरह भी लिखा जा सकता है, या फिर इसी तरह भी लिखा जा सकता है। ये तीन नोटेशन यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिहाज से, और ये उसका जो है यहाँ हिंट पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है, यहाँ इस एग्जांपल नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में देखें कि एक फंक्शन उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 2x+3, और यहाँ g ऑफ x क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है। अगर हमसे ये कहा जाए कि g में f पुट करें, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये होगा कि जैसे g की वैल्यू है x², तो इस x की जगह पर हमने रिप्लेस करना है f को। अब इस 2x+3 को आपने पुट कर देना है x की जगह, स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x+3 का होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास बन गया g ऑफ f, के g में आपने f पुट कर दिया। अब ये g और f से क्या बना, एक सिंगल फंक्शन बना, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें इनको हल करना है, लेकिन यहाँ कोई इतना ख़ास MCQs के लिए जो है वो पॉइंट नहीं है, ये सॉल्व करने के लिए वो दे सकते हैं, तो उसको हम रफली तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इस इम्पोर्टेंट नोट की तरफ, तो इस इम्पोर्टेंट नोट में ये एक बात है कि g ऑफ f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। मीन्स क्या है इसका, मीन इसका ये है कि अगर f में g पुट कर दें या g में f पुट कर दें, इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो बराबर नहीं होगा। कि f में g पुट किया जाए उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा, और g में f पुट किया जाए तो इसका रिज़ल्ट कुछ और होगा। ये एक MCQ के लिए इम्पोर्टेंट बात हो गई। और नेक्स्ट जो है, इस पॉइंट्स को देखें कि f इज़ इक्वल टू f² भी लिखा जा सकता है, और अगर 3 टाइम्स f लिखा हुआ हो तो उसको f³ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर f में हम f पुट कर दें तो आपके पास क्या होगा, रिज़ल्ट f² के ही इक्वल आएगा। ये इसमें बेसिकली समझाना चाह रहा है। इसी तरह f में अगर हम 2 टाइम्स फर्दर f पुट कर दें तो इसका रिज़ल्ट f³ के इक्वल आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप जो है जितनी दफ़ा पुटिंग करेंगे उतनी ही उसकी पावर बनती जाएगी। ये इनका रिज़ल्ट जो है वो बराबर आता जाएगा, इसलिए इसको इनके इस तरह लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस तरह करते हैं, जैसे इसी तरह हम यहीं देख लेते हैं कि एक सेट एक्स है आपके पास। इस सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं, बिलफर्ज इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली खुद ही बना लेते हैं कि लेट सपोज ये आपका सेट एक्स है और ये सेट वाई है। इट इज़ अ सेट एक्स एंड इट इज़ अ सेट वाई। इस फर्स्ट सेट को सेट ऑफ इनपुट्स भी कहते हैं, या इसे हम डोमेन के तौर पे भी जाहिर कर सकते हैं। और बिलफर्ज यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर के आपके पास 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके दरमियान जो है वो जो लिंक बन रहा है वो स्क्वायर की वजह से बन रहा है, इस सेट एक्स और सेट वाई की वजह से। तो इस स्क्वायर को हम फंक्शन का नाम दे देते हैं स्क्वेयरिंग फंक्शन।
एफ के, इस स्क्वायर की वजह से इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, लिंक क्रिएट हो गया। तो इसकी विजुअली तौर पर जो टेल एंड पर सेट होगा उसे डोमेन कहते हैं, तो ये होगा डी एफ से इसे जाहिर करेंगे, और जो हेड एंड पे सेट होगा इसे हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ एफ कहेंगे। ओके होगी बात, ये डोमेन ऑफ एफ हो गया और ये रेंज ऑफ एफ हो गया। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन बदल दें इस तरीके से, तो अब ये सेट जो है वो एफ नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा एफ इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एफ इनवर्स कहलाएगा। अब इस एफ इनवर्स के लिए टेल ये हो गई, तो ये कहलाएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और इसके लिए जो है हेड एंड ये हो गया, इसे कहेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स कहलाएंगे। ये आप पास इसके लिहाज से रेंज हो जाएगी। अब इसको शॉर्टली यूँ लिखा जा सकता है जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो एफ़ की डोमेन है वो रेंज हो जाएगी एफ इनवर्स की, जो रेंज ऑफ एफ़ है वो क्या कहलाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कहलाएगी। एक दूसरे का ये उलट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, यहाँ से ये जो पोर्शन है ये क्या बात समझा रहा है, इस पोर्शन के मुताबिक वो ये बताना चाह रहा है कि अगर एफ़ के साथ कंपोजिशन में एफ इनवर्स आ जाए और उसके साथ कोई वेरिएबल एक्स है तो ये कैंसिल हो सकते हैं और रिज़ल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो कोई भी ऑब्जेक्टिव वो हमसे इस तरीके से डिमांड कर दे कि एफ़ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर किसके बराबर होगा, तो एफ़ से एफ इनवर्स कैंसिल, रिजल्ट आप डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर आएगा। तो यहाँ पर ये वो बातें आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाह रहा था कि ये है। बाकी इसमें कोई ख़ास इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का वर्क नहीं है। नेक्स्ट ये है, इसको अब हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट छोटी सी इसमें से जो बात थी 1.2 से, ये रिमेंबर दैट इसमें जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि चेंज द नेम ऑफ द वेरिएबल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कैन नॉट चेंज द फंक्शन। फंक्शन को चेंज नहीं कर सकता, वेरिएबल का नाम चेंज करने से फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आती। मिसाल क्या है देखें, जैसे एक्स स्क्वेयर है, अब एक ऑथर उसे वाई स्क्वेयर लिख दे, कोई ऑथर उसे थीटा स्क्वेयर लिख दे, कोई उसे टी स्क्वेयर लिख दे, तो इन दोनों के देखें वेरिएबल्स का नाम तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन ये जो ऊपर स्क्वेयर है इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, उसकी जगह एक्स भी लिखा जा सकता है, रिप्लेस कर दें। आपको एक्स नहीं चाहिए, वाई चाहिए, रिप्लेस कर दें। लेकिन ऊपर ये जो स्क्वेयरिंग है ये चेंज ना हो तो फंक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ बातें थी इसमें देखने वाली। बाकी यहाँ एक कुछ छोटी सी इम्पोर्टेंट बातें देखें, इसकी डोमेन ऑफ एफ में देखें 1 के साथ ये ब्रैकेट इस्तेमाल की गई है और इन्फिनाइट के साथ ये इस्तेमाल की गई है। अब इसमें देखें अगर हम इन्फिनाइट, इसमें अगर हम देखें इसके साथ बड़ी ब्रैकेट इस्तेमाल की गई, इसे कहते हैं क्लोज्ड, और जहाँ बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल की गई इसे कहते हैं ओपन। अब इसका मतलब ये है जो क्लोज्ड है उसका मतलब है कि उसके साथ अगर 1 है तो 1 आपकी डोमेन में शामिल है, या रेंज जिसके साथ भी ये इस्तेमाल हो गया कि उसमें शामिल है। लेकिन जिसके साथ बड़ी स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल कर दी इसका मतलब वो शामिल नहीं है। अब इन्फिनाइट शामिल नहीं है लेकिन जो है वो 1 शामिल इसमें है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है इसमें ये वही बात आ गई यहाँ पर, वही चीज़ देखें यूज़ की जा रही है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ के इक्वल तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। नेक्स्ट आपके पास आगे बात लास्ट वन, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहाँ पर देखें एक्स इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू 4, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू -3 लिखा हुआ है। इससे मुराद ये है कि इसमें आप एक्स की जगह 4 पुट नहीं कर सकते, यहाँ एक्स की जगह -3 आप पुट नहीं कर सकते, इससे मुराद ये है। इससे क्या हो जाएगा, इनका रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इनको आप शामिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये आज का छोटा सा लेक्चर था, इसमें MCQs इसी किस्म के बन सकते हैं। मज़ीद आप अपनी बुक से जो है तमाम चीज़ों को रीड आउट करेंगे, कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे या उसे हाईलाइट कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग लेक्चर।